मैं अनीता नॉलेज ग्राम स्कूल की हिंदी विषय की शिक्षिका एक विषय लेके आई हूँ, वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य का हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग है। तो वाक्य पे हम आते हैं कि वाक्य है क्या? वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह। शब्द को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो वो वाक्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट, दूसरा हम आएंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे, विधेय किसे कहेंगे? तो वाक्य में जो कर्ता पद होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उसके जो बचे हुए हिस्से होते हैं उन्हें हम विधेय कहते हैं। तीसरी प्रमुख बात इसमें है कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, वाक्य के भेद कितने हैं। वाक्य के 3 प्रकार हैं, संरचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। संरचना के आधार पर वाक्य को हम 3 भागों में बांटते हैं, क्रिया के आधार पर हम वाक्य को भी 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य को हम 8 भागों में बांटते हैं। यहां हम आते हैं फिर से एक बार उद्देश्य और विधेय के बारे में। कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि उद्देश्य को क्या है और विधेय क्या है? तो सबसे पहला मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। उद्देश्य मैंने आगे लिखा है, विधेय मैंने पीछे लिखा है। उद्देश्य जो है वो कर्ता पद होता है, यानी जो सब पहला जो हमारा पद होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और बाकी जो हमारे कर्ता जिसके विषय में बात कर रहा है, बाकी जो वाक्य के हमारे बचे हुए हिस्से हैं उन्हें हम विधेय कहते हैं। मैं समझती हूँ कि उद्देश्य और विधेय में अंतर समझ में आ गया होगा और अब परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, हमारा बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि वाक्य के अंग और वाक्य के भेद एक ही है। नहीं, एक नहीं है। जिस प्रकार हम मनुष्य के प्रत्येक अंग अलग अलग हैं, आंख, पैर, हाथ, तो ये अंग हुए। भेद क्या हुआ? मैं हिंदी शिक्षिका हूँ, मैं स्त्रीलिंग हूँ, तो और मान लो मेरे स्थान पर अगर कोई पुरुष अध्यापक आपको पढ़ाते तो पुल्लिंग होते, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद हो गया। अंग क्या हुए? हमारे शरीर के जिस तरह से अंग हैं उसी तरह से वाक्य के अंग हैं। अंग हमारे हैं उद्देश्य और विधेय। ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।